ये कहानी है पूर्णिया में रहने वाली भागमनी देवी और उसकी 5 बहुओं की। भागमनी ने 7 साल पहले अपने 5 बेटे की शादी एक ही घर की 5 बेटियों से कराई थी, मगर दुर्भाग्यवश 5 की ही कोख अब तक सूनी थी। पड़ोस में रहने वाली रमीला उसके घर में दस्तक देती है। अरे भागमनी कहाँ हो? भीतर आजा रमीला। वो झट से भीतर घुस आती है। ये ले मुंह मीठा कर। क्या बात है, आज तो तू बड़ा चहक रही है। और ये मिठाई किस खुशी? कुछ खास बात है क्या? अरे एकदम खासम खास बात है। दादी बन गई मैं। खुशी के मारे जिया फूला नहीं समा रहा। खैर तुझको इसका अंदाजा कहाँ? तेरी 5 बहुओं को तो बांझ का दीमक लगा हुआ है। अरे मैं तो कहती हूँ निकाल फेंक इन बांझ पखेरुओं को, अपने घर से निकाल। फिर अभी तेरे बेटों की उम्र ही क्या है, दूजा ब्याह रचा दिया उनका। बहुओं के प्रति इतना कुछ सुनकर भागमनी रोष में आकर उसे झड़पते हुए कहती है, खबरदार जो अब मेरी बहुओं के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो अभी कौन सा मेरी बहुओं की उम्र ढली जा रही है, उन्हीं से मेरे घर का वंश चलेगा। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। बड़ा गुमान है ना तुझे तेरी इन 5 बांझ बहुओं पर। सारी उम्र तेरे कान दादी सुनने को ना तरस गए ना तो मेरा नाम भी रमीला नहीं। ये पहली दफा नहीं था। बहुओं के बांझ होने के चलते कई रिश्तेदारों ने भगमनी से मुंह मोड़ लिया था। कुछ ही दिनों के बाद सावन की पावन बेला दस्तक देती है। भगमनी श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की निर्जला उपासना करके मंदिर में जल चढ़ाते हुए मन में कहती है, हे भोले भंडारी, कहते हैं कि सावन के महीने में आप अपने श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करते। भगवान मेरी 5 बहुओं की कोख पर बंदी बांझ की गठरी को खोल दे प्रभु। भागमनी बोझिल मन के साथ घर लौटकर अपने कमरे में आकर सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसको स्वप्न दर्शन देकर कहते हैं, जागो भागमनी। प्रभु आप? भागमनी, ये मेरे भोग का प्रसाद है। इन 5 लड्डू को तुम अपनी बहुओं को खिला देना। इसे खाते ही तुम्हारी बहू गर्भवती हो जाएगी और अंत में तुम्हें एक बड़ा प्रतिफल देखने को मिलेगा। इतना कहकर भगवान शिव ओझल हो जाते हैं और भागमनी उठकर देखती है तो वही लड्डू उसके बगल में रखा हुआ है। ये उन लड्डुओं को अपने 5 बहुओं में बांटकर कहती है, बहू इन लड्डू को विश्वास के साथ खा लो। देखना शिव के इस पावन मास सावन की तरह तुम 5 की गोद भी जरूर हरी होगी। तकरीबन 1 सप्ताह बीतने के साथ 5 के पैर भारी हो जाते हैं। 5 एक संग अपनी सास को खुशखबरी सुनाती हैं। सासू माँ, आप बहुत ही जल्द दादी बनने वाली हैं। हाँ सासू माँ, वो दिन दूर नहीं जब इस घर के आंगन में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। ये सुनकर भागमनी देवी की आंखों में मानो समंदर उतर आता है। शुक्रिया मेरी बहुओं, आज तुमने इस सास की आस को स्कूल के दीपक की लौ से उजागर किया है। दूधो नहाओ पूतो फलो। भागमनी बहुओं के गर्भावस्था के शुरुआती महीने से अंतिम पड़ाव तक उनका भरपूर देखभाल करती है और 5 एक साथ गर्भावर्त के 9वें महीने में कदम रखती हैं। एक सांझ 5 हॉल में बातें करती हैं। आरती, काश ऐसा हो पाता कि हम अपने पेट में पल रहे बच्चे की आवाज सुन पाते तो। अरे ये मुमकिन नहीं, पेट में पल रहा बच्चा हमें सुन नहीं सकता, ना ही वो बोल सकता है। अचानक 5 के गर्भ में पल रहे बच्चे उमड़ घुमड़ कर बोल पड़ते हैं, माँ तुमने मुझे पुकारा, मैं बाहर आऊँ? 5 अपने भीतर पल रहे बच्चों की आवाज सुनकर औचक्की रह जाती हैं और भागमनी का हाथ अपने पेट पर धरती हैं। अरे बहू 9वां महीना चल रहा है तुम सबका, इतना उछल कूद मचाना सही नहीं। माँ जी बस 1 मिनट। दादी माँ, दादी माँ। तुम्हारे गर्भ के बच्चों की बोली थी? हाँ माँ जी, हमारे पेट में पल रहे जादुई बच्चे हमारी बोली सुन सकते हैं। ये क्या, तुम 5 एक ही सुर ताल लगाए बैठी हो? तुम्हारे कहने का अर्थ है कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे जादुई हैं? हाँ माँ जी, हाँ माँ जी। एकाएक भागमनी को शिव के वरदान के अंतिम शब्द याद पड़ते हैं और वो कहती है, तो क्या वो प्रतिफल मेरे बहुओं के बच्चों का जादुई होना था? 5 बहू एक एक करके अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, जिसकी शुरुआत लक्ष्मी करती है। ए मेरे पेट में पल रहे बच्चे, अगर तुम सचमुच जादुई बच्चे हो तो मुझे इसका पुख्ता प्रमाण दो, मुझे ढेर सारा सोना दो। उस पलछिन लक्ष्मी के गर्भ के भीतर से एक प्रकाश उजागर होने के साथ घर में सोने के सिक्कों की भरमार लग जाती है। मछली बहू अब तू कुछ मांग कर देख। आरती अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है, क्या मांगू? हाँ, भूख के मारे मेरे पेट में कबड़ी मची हुई है। ए मेरे जादुई बच्चे, अपनी माँ की भूख शांत करने के खातिर ढेर सारे मीठे फल दे। आरती के कहते ही घर में अनेकों फलों का ढेर लग जाता है। उसी पल पड़ोसन रमीला रोते पीटते हुए उसके घर में आकर कहती है, अरे भागमती गजब हो गया, मेरा नन्ना पोता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मेरे पल्ले एक भी पैसे नहीं है, मेरी मदद करो। रमीला को यूं रोता बिलखता देख गौरी के मन में दया भाव समा जाता है और वो अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है, ऐ मेरे जादुई बच्चे, अपनी माँ की मांग को पूरा कर मुझे ढेर सारे पैसे दे। एकाएक गौरी के गर्भ से पैसे की बहार बरस जाती है, जिसे देख रमीला दंग रह जाती है। वक्त जाया मत करो रमीला मौसी, इन पैसों को ले जाओ। रमीला झट से उन पैसों को बटोर कर जाने लगती है। तभी भागमनी उसे टोकते हुए कहती है, देख लो रमीला, समय का चक्र आज ऐसा घूमा है कि कल तक तुमने जिन 5 बहुओं को बांझ कहकर दुत्कार दिया था,
आज वही तुम्हारे मदद में खड़ी उतरी। रमीला अपने किए पर पछतावा भरा रुझान दिखाकर उनका शुक्रिया अदा करके चली जाती है। समय यूं ही गुजरता जाता है। जब भी घर में कमी घटी दिखाई पड़ती तो भागमनी की प्रेग्नेंट बहुएं जादुई बच्चे के सहारे उसे पूरा कर लिया करती। एक बार की बात है, एक भिखारी भूख से बिलबिलाता हुआ उनके घर आता है। अरे अरे कोई है इस घर के भीतर? आवाज सुनकर अनुराधा बाहर आकर कहती है। जी कहिए। अरे हफ्तों का भूखा भिखारी हूँ, भूख से अंतड़ियां सूखने को हो रही हैं, कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर अनुराधा हाथ मलते हुए मन में कहती है। रसोई घर में तो सब कुछ मांज धोकर धर दिया है, खाना बनाने में देरी लगेगी। अब मेरा जादुई बच्चा ही इनकी भूख को मिटाएगा। वो भिखारी को घर की मेज पर बिठाकर अपने पेट को सहलाते हुए कहती है। ऐ मेरे जादुई लाल, दिखा दे अपना कमाल, मुझे ढेर सारा खाना दे दे। अनुराधा के कहते ही उसके पेट से अनगिनत खाना मेज पर सज जाता है, जिसे खाकर भिखारी तृप्त होकर कहता है। अरे भगवान तुम्हारे जादुई बच्चे को दीर्घायु दे। ऐसा बोलते हुए भिखारी चल पड़ता है। एक सवेरे पांचों बहुएं शिव के दर्शन को मंदिर जाती हैं, जहां वीणा आंसुओं में पड़ी होती है। है गौरीपति, और कितना इंतजार करना लिखा है इस बाज के जीवन में। लोगों के ताने भरे शब्द मेरे दिल को छलनी करते हैं। उसको देख सिया अपनी पुरानी स्मृति में खो जाती है और अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है। है मेरे जादुई बच्चे, अपनी छवि इस भली स्त्री के भीतर समाहित कर दो। सिया की कोख से निकल रही रोशनी वीणा के पेट में समा जाती है, जिसके साथ वो भी गर्भवती हो जाती है। घबराओ नहीं, हम पांचों के कोख के भीतर जादुई बच्चे पल रहे हैं, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। ईश्वर तुम्हारे जादुई बच्चों को दीर्घायु करे। इसके बाद पांचों बहुएं एक संग घर लौट आती हैं, जिसके साथ उन्हें प्रसव पीड़ा होती है और पांचों जादुई बच्चे दुनिया में प्रवेश करते हैं, जिससे भागमनी की पांचों बहू आगे भी गरीब दुखियारी लोगों की सहायता में बढ़ चढ़कर मदद किया करती थी।